भाई जो जो बिगिनर्स मेरे ये वीडियो ओपन कर लिए हो तो वो लोग भूल जाओ कि वो बिगिनर्स हो, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग महसूस करोगे भाई, अंदर से महसूस करोगे कि आप लोग अल्ट्रा प्रो लेजेंड हो चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज से ये सीरीज जो है स्पीड क्यूबिंग सीरीज। तो स्पीड क्यूबिंग सीरीज में क्या होता है, क्यूब नोटेशन और क्यूब फिंगर ट्रिक्स। तो आज हम क्यूब नोटेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। भाई क्यूब नोटेशन क्या होता है पहले वो जानना है। क्यूब नोटेशन है जो आप एक रूबिक्स क्यूब को मूव करते हो, ये कौन सी दिशा में या कह भी सकते हो कौन सी तरफ मूव कर रहे हो, ये है क्यूब नोटेशन। क्यूब नोटेशन में क्या होता है आपको समझ नहीं आता है, समझ लो आप बिगिनर्स हो, आपको समझ नहीं आता है कि फॉर्मूला, एक फॉर्मूला रहता है। देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर देखो, जैसे कि यहाँ पर है RU। तो आप लोग ये कैसे समझोगे कि ये क्या है। तो पहले बता दो, R मतलब है राइट, U मतलब है अपर। तो यही कॉमन चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। क्यूब नोटेशन। क्यूब नोटेशन में पहले आता है अपर, या कह भी सकते हो कि आप। तो आप में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपको यू में करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब वह जिस तरफ मूव करते हैं वो। फिर क्या होगा, यू क्लॉकवाइज ऐसा होता है, मतलब यू ऐसे टर्न करेगा, ये यू। ओके, यू हो गया। अब हम करेंगे यू इन्वर्ट। तो यू इन्वर्ट में क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरफ मूव वॉचेस करता है उसके ऑपोजिट में करेगा, मतलब इस तरफ ऐसे। ये है यू इन्वर्ट। ये हम लोग पूरा सीख गए यू को, यू और यू इन्वर्ट, ये हो गया भाई। और अब बात करते हैं डी मतलब डाउन के बारे में। तो डी में क्या होगा, ये आपका क्यूब का फेस, और डी होगा ऐसे। बोलो क्यों, क्योंकि अब वॉचेस किस तरह मूव करते हैं, ऐसे, मतलब ऐसे होगा। किसी किसी को कॉन्फ्यूजन होता है कि यू इस तरफ मूव किया मतलब डी भी इस तरफ मूव करेगा। नहीं, क्लॉकवाइज तो वही इस तरफ होता है ना, इसलिए ये होगा, ये ध्यान में रखना है। और काउंटर क्लॉकवाइज में यू डी इन्वर्ट होगा ऐसा। ये है डी इन्वर्ट और ये है डी। यू और डी खत्म। अब बात करते हैं आर की। आर भाई बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है कि हमारे इस फेस के बगल में है, मतलब ये यहाँ पर पता ही चल जाता है कि इस तरफ क्लॉक घूमता है, इसलिए ये होगा आर। और काउंटर क्लॉकवाइज में ये होगा आर इन्वर्ट और प्राइम भी आप कह सकते हो और इन्वर्ट भी कह सकते हो। तो यह है आर, यह है आर प्राइम। आर का किस्सा खत्म। अब बात करते हैं एल की। आर जिसकी तरफ किया आप लोगों ने, उसके ऑपोजिट ट्रिक में ये एल होगा। मतलब आप लोग ये आर इस तरफ और ये एल होगा नीचे की तरफ, ये समझ लीजिए अच्छे से। क्योंकि हमारे यू हुआ इस तरफ, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरफ, और डी हुआ इसके ऑपोजिट, इसलिए ये आर भी होगा इस तरफ और एल होगा नीचे, मतलब आर होगा ऊपर, एल होगा नीचे। ये समझ लीजिए अच्छे से। क्योंकि अब देखो इस तरफ, यहाँ पर जो क्लॉकवाइज होता है इस तरफ मूव करता है, ये हुआ एल, और एल प्राइम और एल इन्वर्ट भी कह सकते हैं, छोड़ो मैं प्राइम ही करके कहता हूँ। ये है एल प्राइम, ये है एल, ये हुआ। तो अब है ये आर, ये है आर प्राइम, मतलब इसके ऑपोजिट। जो ऊपर होगा वो नीचे ऑपोजिट होगा, जो राइट में होगा वो लेफ्ट में ऑपोजिट होगा, जो सामने, भाई सामने तो हम अभी तक आए नहीं, तो सामने क्या, सामने अब स्टार्ट करते हैं कि आप लोग सीख गए यू डी आर और ये एल। तो अब बात करते हैं सामने की एफ या आप फ्रंट भी कह सकते हैं। ये वो एफ वर्ड आया है फ्रंट से ही। तो फ्रंट में क्या होगा, ये तो आप लोग बहुत ही आसान है, जितने भी ट्रिक्स है उससे सबसे आसान है ये एफ, क्योंकि आपके सामने ये होता है और आप लोगों को पता चल जाता है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब एफ ऐसा, क्लॉकवाइज एफ, समझ गए। और एफ प्राइम इसके काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इसके ऑपोजिट साइड में, ये हो गया एफ। अब आता है बी में कैसे घूमेगा, आप लोगों को एक अच्छे से एक ट्रिक देता हूं कि ये एफ जब इस तरफ राइट में मूव करते हैं, जब इसको समझ लीजिए इसके ऑपोजिट होगा, मतलब ये कौन सी तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ। ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, मतलब जब बी फॉर्मूला में लिखा हो तो आपको करना है लेफ्ट। ये दिमाग में घुसा लीजिए जैसे भी हो, ये होगा लेफ्ट, बी लेफ्ट, बी प्राइम राइट, एफ राइट, ए प्राइम लेफ्ट।
आप लोग सीख चुके हैं क्यूब नोटेशन। भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और न्यू न्यू वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को। और ये है पार्ट 1 स्पीड क्यूबिंग सीरीज के, और दूसरे पार्ट होगा कल। बने रहिए हमारे चैनल में।